अंतिम संस्कार के 2 मिनट बाद आत्मा के साथ क्या होता है? जय श्री राम। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है जब किसी इंसान की देह को अग्नि के हवाले किया जाता है, जब लकड़ियों के ढेर पर उसका शव रखा जाता है और पहला चिराग उस पर रखा जाता है, तब असल में क्या होता है? बाहर से देखने वालों को तो यही दिखता है कि एक शरीर जल रहा है, धुआं उठ रहा है और परिवार विलाप कर रहा है। लेकिन अदृश्य जगत में उस समय कुछ ऐसा घट रहा होता है जिसे हम आंखों से देख नहीं पाते, पर आत्मा उस पूरे अनुभव को जीती है। यही कारण है कि गरुड़ पुराण मृत्यु के क्षणों को जीवन का सबसे गढ़ और भयावह अनुभव बताता है। सोचिए, एक व्यक्ति अभी कुछ घंटों पहले तक परिवार से बात कर रहा था, सांसें ले रहा था, योजनाएं बना रहा था। अचानक उसकी नाड़ी रुक गई और अब वही देह निर्जीव होकर लकड़ियों पर रखी जा रही है। चारों ओर रिश्तेदार रो रहे हैं, मंत्रोवार हो रहा है, हवा में क्रंदन गूंज रहा है, पर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह तो केवल बाहरी दृश्य है। इसके पीछे आत्मा पर जो बीत रही है वह कहीं अधिक रहस्यमय है। गरुड़ पुराण कहता है कि जैसे ही शव को अग्नि को सौंपा जाता है, आत्मा के भीतर एक गहरा झटका लगता है। आत्मा अपने शरीर को जलते हुए देखती है और सबसे पहले यही सोचती है, यह मेरा शरीर है, इसे क्यों जला रहे हो? उसकी पहली प्रतिक्रिया ही विरोध होती है। आप कल्पना कीजिए, चिता सुलग रही है, परिवार के लोग आंसुओं से भरे हुए मंत्र बोल रहे हैं, अग्नि की पहली लौ शव को छूती है और उसी क्षण आत्मा हतप्रभ खड़ी रह जाती है। वह अपने शरीर के ऊपर मंडरा रही होती है। उसके लिए यह स्वीकार करना आसान नहीं होता कि अब यह शरीर उसका नहीं रहा। गरुड़ पुराण प्रेतकल्प में यह विस्तार से लिखा है कि आत्मा मृत्यु के तुरंत बाद कुछ समय तक उसी देह के पास रहती है। वह देखती है कि लोग उसकी देह को नहलाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, और जब अंतिम विदाई का क्षण आता है तब उसे सबसे बड़ा आघात लगता है, क्योंकि वही लोग जिनसे उसे सबसे गहरा मोह था अब स्वयं उसकी देह को अग्नि को सौंप रहे हैं। आत्मा बार बार अपने शरीर की ओर लौटने की कोशिश करती है। वह अपने हाथ फैलाती है, मानो कह रही हो, रुको, यह मेरा शरीर है, इसे मत जलाओ। लेकिन उसका हाथ किसी को छू भी नहीं पाता। वह पुकारती है, उसकी आवाज हवाओं में गूंजती है, पर कोई भी उसे सुन नहीं पाता। परिवार को बस इतना दिखता है कि लकड़ियां जल रही है और देह धीरे धीरे अग्नि में समर्पित हो रही है। यमदूत उसी समय पास खड़े रहते हैं। गरुड़ पुराण उनका वर्णन करते हुए कहता है कि मृत्यु के क्षण में आत्मा अकेली नहीं होती। यमदूत उसकी यात्रा का मार्गदर्शन करने वहीं मौजूद रहते हैं। उनका स्वरूप कैसा होता है, यह आत्मा के कर्मों पर निर्भर करता है। जिसने धर्ममय जीवन जिया हो उसे यमदूत शांत, गंभीर और साधु समान प्रतीत होते हैं। लेकिन जिसने पाप और अन्याय से जीवन बिताया हो, उसके सामने वही यमदूत भयाव और दंडाधिकारी की तरह खड़े हो जाते हैं। अब जरा उस दृश्य को अपने मन में उतारिए। चिता थक रही है, धुआं आकाश में उठ रहा है, चारों ओर रोने की आवाजें हैं और बीच में आत्मा खड़ी है, अदृश्य, निराश और भयभीत। वह अपने प्रियजनों की ठीक पुकार सुन रही है, लेकिन उनके आंसुओं को पच नहीं सकती। वह अपने ही शरीर को राख होते देख रही है, लेकिन उसे बचा नहीं सकती। यही वह क्षण है जिसे गरुड़ पुराण आत्मा के लिए सबसे कठिन परीक्षा कहता है। आत्मा के भीतर एक और द्वंद्व चलता है। उसे लगता है कि अगर वह जोर से पुकारे तो शायद परिवारजन उसे देख ले, लेकिन जब बार बार ऐसा नहीं होता तो उसकी पीड़ा और भी बढ़ जाती है। उसे लगता है कि दुनिया ने उसे अनदेखा कर दिया है। यही कारण है कि मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले भ्रम की स्थिति में रहती है। उसे लगता है कि वह अभी भी जीवित है,
बस लोग उसे क्यों नहीं देख रहे, यह उसकी समझ से बाहर होता है। आग की लपटें जब धीरे धीरे छाती और सिर तक पहुंचती है तो आत्मा को सबसे बड़ा झटका लगता है। उसे लगता है कि वह स्वयं जल रही है। वह चिल्लाती है, तड़पती है, लेकिन यह केवल उसका भ्रम है, क्योंकि आत्मा को अग्नि छू भी नहीं सकती। आत्मा शाश्वत है, ना वह जलती है ना मिटती है, परंतु मोह और देह से गहरे जुड़ाव के कारण उसे उस जलन का अनुभव होता है। गरुड़ पुराण इस अनुभव को आत्मा के लिए सबसे बड़ी पीड़ा बताता है। बाहर के लोग तो बस शव की लपटें देखते हैं, लेकिन आत्मा को लगता है कि वही अग्नि उसे भस्म कर रही है। यही मोह आत्मा को बांधे रखता है। यही कारण है कि मृत्यु के पहले क्षणों को सबसे भयावह कहा गया है। आप सोचिए, जब आत्मा इतनी असहाय खड़ी होती है तब उसके सामने यमदूत ही क्यों आते हैं? क्या वे केवल दंड देने के लिए हैं या आत्मा को आगे ले जाने के लिए? गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को सीधे यमलोक नहीं ले जाया जाता। पहले कुछ समय वह अपने शरीर और परिवार के आसपास ही रहती है। यह समय आत्मा के मोह को तोड़ने का होता है और यही कारण है कि यह अनुभव इतना कष्टदायक होता है। आत्मा अपने घर को, अपने प्रियजनों को देख सकती है। वह उनके मन की हर बात सुन सकती है। वह उनकी पीड़ा को महसूस कर सकती है, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकती। यही उसकी सबसे बड़ी बेबसी है। अब प्रश्न उठता है, अगर आत्मा को अग्नि छू भी नहीं सकती, अगर वह अमर है, तो यह पीड़ा किसकी है? क्या यह केवल भ्रम है या फिर यह किसी गहरे सत्य का संकेत है? यही रहस्य हमें बताता है अग्नि पुराण कहता है कि अग्नि केवल शरीर को भस्म करती है, वह आत्मा को छू भी नहीं सकती। आत्मा ना जन्म लेती है, ना मरती है और ना अग्नि से जल सकती है। फिर भी जब चिता की लपटें उठती है तो आत्मा को पीड़ा का आभास क्यों होता है? इसका कारण है उसका मोह। सोचिए, एक आत्मा अपने शरीर को जलते हुए देख रही है। अग्नि की हर चिंगारी, लकड़ियों की हर चरमराहट, धुएं का हर गुब्बार, आत्मा को लगता है कि यह सब उसी के साथ हो रहा है। वह भ्रमित होकर रोती है, क्योंकि उसे लगता है कि यह उसकी ही त्वचा है जो जल रही है, जबकि सच यह है कि वह अब देह नहीं है। लेकिन मोह और आसक्ति आत्मा को यही आभास कराते हैं कि अग्नि उसी को भस्म कर रही है। अग्नि पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले अपने मोह में बंधी रहती है। वही मोह उसके लिए अग्नि को वास्तविक बना देता है। जैसे कोई स्वप्न में आग में गिर जाए और चीखने लगे, पर आंख खुलने पर पता चले कि शरीर सुरक्षित है, वैसे ही आत्मा भी मृत्यु के बाद अपने ही भ्रम में जलन का अनुभव करती है। अब जरा उस दृश्य को अपने मन में लाएं। चिता की ज्वालाएं ऊपर उठ रही हैं। शव धीरे धीरे राख में बदल रहा है। परिवार के लोग विलाप कर रहे हैं और उसी के बीच आत्मा अपने शरीर को देख रही है। उसे लगता है कि उसकी छाती जल रही है, उसकी आंखें भस्म हो रही है। वह चीख रही है पर कोई नहीं सुनता। यह केवल उसका भ्रम है। अग्नि आत्मा तक पहुंच ही नहीं सकती, लेकिन यह भ्रम इतना प्रबल है कि आत्मा उसी पीड़ा को असली मान लेती है। यही कारण है कि मृत्यु के बाद के पहले क्षण आत्मा के लिए सबसे असहनीय होते हैं। अग्नि पुराण यह भी कहता है कि जब शवदा होता है तब आत्मा को अपने घर और परिवार की ओर बार बार खिंचाव महसूस होता है। वह देखती है कि उसका बेटा उसकी देह पर आंसू बहा रहा है, पत्नी चिता पकड़ कर रो रही है, मां मूर्छित हो गई है। आत्मा चाहती है कि वह उन्हें सांत्वना दे सके, लेकिन उसका हाथ हवा में खो जाता है। वह पास खड़ी है लेकिन अदृश्य है। यही उसकी सबसे बड़ी पीड़ा है। वह उन सबको देख सकती है पर छू नहीं सकती। वह सबकी आवाज सुन सकती है पर जवाब नहीं दे सकती। यही कारण है कि मृत्यु के समय आत्मा सबसे ज्यादा तड़पती है।
अग्नि पुराण स्पष्ट कहता है, इस समय आत्मा के आसपास अदृश्य शक्तियां होती हैं। यमदूत खड़े रहते हैं, पर वे तुरंत आत्मा को ले नहीं जाते, क्योंकि पहले उसका मोह टूटना जरूरी होता है। अगर आत्मा मोह में ही बंधी रह जाए तो वह अगले लोक की ओर यात्रा नहीं कर पाएगी। इसीलिए हमारे शास्त्रों में मृत्यु संस्कार के समय मंत्रों उच्चारण पर इतना जोर दिया गया है। जब परिजन राम नाम सत्य है बोलते हैं या ओम नमः शिवाय जपते हैं, तो यह ध्वनि केवल जीवितों को नहीं सुनाई देती, आत्मा भी उसे सुनती है। यह ध्वनि आत्मा के मोह को तोड़ने में मदद करती है। सोचिए, आत्मा वही खड़ी है, अपने प्रियजनों को रोते देख रही है। वह चाहती है कि कोई उसकी पुकार सुन ले, पर उसी क्षण चारों ओर से ओम नमः शिवाय गूंज उठता है। आत्मा इस ध्वनि को सुनकर कांपती है। फिर धीरे धीरे उसके भीतर का बोझ हल्का होने लगता है। उसे एहसास होता है कि शायद यही समय है मोह छोड़ने का। अग्नि पुराण इसीलिए कहता है कि शव दाह का क्षण केवल परिवार के लिए नहीं, बल्कि आत्मा के लिए भी सबसे निर्णायक होता है। परिवार के आंसू आत्मा को बांध सकते हैं, पर परिवार की प्रार्थना आत्मा को मुक्त कर सकती है। अब सवाल उठता है, अगर आत्मा अग्नि से नहीं जलती, अगर वह शाश्वत है, तो फिर मृत्यु किसे कहते हैं? क्या मृत्यु सच में अंत है या केवल परिवर्तन? और अगर यह परिवर्तन है तो आत्मा किस ओर बढ़ती है? यही रहस्य हमें विष्णु पुराण बताता है। विष्णु पुराण कहता है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। वह ना जन्म लेती है, ना मृत्यु को प्राप्त होती है। वह केवल शरीर को बदलती है। जैसे कोई मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र पहन लेता है, मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। सोचिए, चिता धक रही है, शव धीरे धीरे राख में बदल रहा है, पर उसी समय आत्मा को एक और दृश्य दिखाई देता है। उसके सामने कई मार्ग खुल रहे हैं, कुछ उजाले से भरे, कुछ अंधकार से घिरे हुए। विष्णु पुराण में लिखा है कि आत्मा अपने कर्मों के अनुसार इन मार्गों की ओर खींचती है। जिसने धर्म, दया और सत्य का पालन किया हो, उसे प्रकाश की ओर खिंचाव होता है, और जिसने पाप, छल, हिंसा या अधर्म का जीवन जिया हो, उसकी आत्मा अंधकार की ओर जाने लगती है। यह दृश्य आत्मा के लिए सबसे निर्णायक होता है, क्योंकि अब उसके सामने उसका पूरा जीवन चलचित्र की तरह घूमने लगता है। हर छोटा बड़ा कर्म, हर शब्द, हर विचार, सब कुछ उसके सामने प्रकट होता है, जिसे उसने भूल गया था, जिसे वह मामूली समझता था। अब वही सबसे बड़ा सत्य बनकर खड़ा होता है। आत्मा देखती है कि उसने किसे दुख दिया, किसे प्रेम दिया, कहाँ झूठ बोला, कहाँ सच्चाई निभाई। हर कर्म का असर उसी क्षण जीवित हो उठता है। वह समझ जाती है कि अब यही कर्म उसके अगले मार्ग का फैसला करेंगे। जरा उस आत्मा की स्थिति की कल्पना कीजिए। एक और परिवार की चीखें उसे पीछे खींच रही हैं। वह उन्हें छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन दूसरी ओर उसके सामने अदृश्य शक्ति उसे आगे बढ़ने को मजबूर कर रही है। वह शक्ति कोई और नहीं बल्कि उसके अपने कर्म है। वह चाहती है कि अपने बच्चों के पास चली जाए, उनकी पीड़ा कम करे, लेकिन अचानक उसे महसूस होता है कि कोई प्रकाश उसे ऊपर की ओर बुला रहा है। यह प्रकाश उसे कहता है, तेरा यहाँ काम पूरा हुआ, अब तुझे आगे बढ़ना होगा। विष्णु पुराण स्पष्ट कहता है, मृत्यु अंत नहीं बल्कि द्वार है। यह आत्मा को अगले लोक की ओर ले जाती है। वह लोक उसके कर्मों के अनुसार तय होता है, कभी देवलोक, कभी पितृक और कभी निचले लोक। यही कारण है कि मृत्यु को केवल डर का विषय नहीं माना गया बल्कि अवसर कहा गया है, क्योंकि मृत्यु आत्मा को यह दिखाती है कि उसने जीवन में क्या बोया और अब उसे क्या काटना है। अब सोचिए, अगर आत्मा के सामने मार्ग खुलते हैं, अगर प्रकाश और अंधकार उसे खींचते हैं, तो सवाल यह है कि उस घड़ी में आत्मा को कौन दिशा देता है?
क्या यमदूत ही उसे ले जाते हैं या कोई और दिव्य शक्ति भी है जो उसे मोह से मुक्त कर मार्गदर्शन देती है? यही रहस्य हमें शिव पुराण बताता है। शिव पुराण कहता है कि मृत्यु की घड़ी में यदि आत्मा को शिव नाम का सहारा मिल जाए तो उसका मोह बहुत जल्दी टूट जाता है। मृत्यु का समय केवल देह छोड़ने का क्षण नहीं होता, यह आत्मा के लिए सबसे गहरी परीक्षा होती है। उस समय यदि वातावरण में ओम नमः शिवाय गूंज रहा हो या परिजन श्रद्धा से राम नाम सत्य है का उच्चारण कर रहे हो तो आत्मा के भीतर एक अनोखा कंपन होता है। उसका भय हल्का होने लगता है और उसकी बेचैनी धीरे धीरे कम होने लगती है। सोचिए, चिता धक रही है, धुएं की परत आसमान तक फैली हुई है, परिवार के लोग रो रहे हैं, चीखें वातावरण को भारी कर रही हैं। लेकिन उसी बीच कोई एक व्यक्ति धीरे धीरे ओम नमः शिवाय का जाप शुरू करता है। उसके स्वर में भक्ति है, श्रद्धा है। फिर दूसरे लोग भी उसके साथ जुड़ जाते हैं और कुछ ही देर में पूरा वातावरण उस मंत्र से भर जाता है। वह ध्वनि केवल जीवितों के कानों तक नहीं पहुंचती बल्कि आत्मा तक भी पहुंचती है। आत्मा जो अभी तक चीख रही थी, डर रही थी, भ्रम में डूबी हुई थी, अचानक उस ध्वनि को सुनकर ठिठक जाती है। उसके भीतर एक हलचल होती है। वह महसूस करती है कि यह ध्वनि केवल आवाज नहीं बल्कि एक शक्ति है। यह शक्ति उसके बंधनों को ढीला कर रही है। वह अदृश्य बेड़ियां जिनमें वह फंसी हुई थी अब टूटने लगी है। शिव पुराण में कहा गया है कि मृत्यु की घड़ी में शिव स्वयं ही मृत्यु नियंता और मुक्तिदाता बन जाते हैं। उनके नाम का स्मरण ही आत्मा के लिए दीपक का काम करता है। जब आत्मा सबसे घने अंधकार में होती है तब शिव नाम ही उसके लिए प्रकाश का मार्ग बनता है। अब आप सोचिए, आत्मा अपने शरीर को जलते देख रही है। वह चाहती है कि लौट जाए, अपने परिवार को गले लगा ले। लेकिन जब ओम नमः शिवाय की ध्वनि उसके चारों ओर फैलती है तो उसके भीतर एक शांति उतरने लगती है। उसे लगता है कि यह संसार अब उसका नहीं रहा। उसका मोह ढीला पड़ रहा है, उसकी बेचैनी कम हो रही है और अचानक उसे महसूस होता है कि कहीं दूर एक शक्ति है जो उसे अपने पास बुला रही है। शिव पुराण कहता है कि यदि मृत्यु के समय आत्मा को शिव नाम सुनने को मिल जाए तो यमदूत भी उसे उतनी कठोरता से नहीं बांध पाते। वे केवल दर्शक बन जाते हैं क्योंकि उस क्षण आत्मा शिव की शरण में होती है। यही कारण है कि हमारे संस्कारों में मृत्यु के समय मंत्रोच्चारण का इतना महत्व है। यह परंपरा केवल जीवितों के सांत्वना के लिए नहीं बनी बल्कि आत्मा की मुक्ति के लिए बनी है। क्योंकि मृत्यु के क्षण आत्मा को जितना मोह बांधता है उतनी ही शक्ति उसे मंत्र का जप मुक्त करता है। अब आप सोचिए, अगर आत्मा मंत्रों के सहारे भय से मुक्त हो सकती है, अगर वह अपने भीतर शांति महसूस कर सकती है तो क्या आत्मा सचमुच मरती है? क्या मृत्यु उसके अस्तित्व का अंत है या यह केवल देह का अंत है जबकि आत्मा शाश्वत बनी रहती है? इस प्रश्न का अंतिम और शाश्वत उत्तर हमें मिलता है श्रीमद् भगवद गीता में। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर जहां हर और मृत्यु का भय था, जहां रथों की गर्जना, शंखों की ध्वनि और धनुषों की टंकार गूंज रही थी, वहां अर्जुन खड़ा था। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। सामने अपने ही गुरु, अपने ही भाई बंधु, अपने ही प्रियजन खड़े थे। अर्जुन ने धनुष नीचे रख दिया और कह दिया, मधुसूदन, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। इन्हें मारना पाप होगा। मैं अपने ही परिवार का संहारक कैसे बनूं? तब श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनका स्वर गूंजा, हे पार्थ, जिसे तू मारने की सोच रहा है वह आत्मा कभी मरती ही नहीं। आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है। मृत्यु केवल शरीर का होता है, आत्मा शाश्वत है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 20 में श्री कृष्ण कहते हैं,
न जाते मते व कदाचित न भूत्वा भविता व न भय नित्य शाश्वत पुराणों नते यमा। शरीर अर्थ यह है आत्मा ना कभी जन्म लेती है ना कभी मरती है, वह अजन्मा है, शाश्वत है, सनातन है। जब शरीर नष्ट होता है तब भी आत्मा का वध नहीं होता। सोचिए, शव जल रहा है, लकड़ियां राख हो रही है, धुआं धीरे धीरे आसमान में उड़ रहा। परिवार सोचता है कि उनका प्रिय चला गया, लेकिन उसी क्षण आत्मा महसूस करती है कि उसका अस्तित्व अब भी जीवित है। वह नष्ट नहीं हुई, वह बस एक आवरण छोड़ आई है। गीता यह भी कहती है, मृत्यु वस्त्र बदलने जैसा है। जैसे कोई मनुष्य पुराने वस्त्र उतार कर नए वस्त्र पहन लेता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। मृत्यु वस्त्र बदलने जैसा एक साधारण परिवर्तन है। वासी जीर्ण यथा विहाय नवान गणति नरोप्राण तथा शरीरन विहाय जीर्ण सयाति नवान देही। अब जरा इस श्लोक को चिता के दृश्य से जोड़कर देखिए। आग शव को भस्म कर रही है, पर उसी क्षण आत्मा यह जान रही है कि वह स्वयं अमर है। उसके लिए यह शरीर केवल एक वस्त्र था जिसे अब उतार दिया गया है। वह नए वस्त्र की ओर, नए शरीर की ओर बढ़ रही है। यही कारण है कि गीता मृत्यु को अंत नहीं बल्कि यात्रा की निरंतरता मानती है। गीता यह सिखाती है कि मृत्यु से डरना व्यर्थ है, क्योंकि आत्मा अमर है। जो मरता है वह केवल शरीर है। अब सोचिए, अगर आत्मा अमर है, अगर मृत्यु केवल परिवर्तन है, तो क्या मृत्यु का डर बिल्कुल व्यर्थ है? क्या यह केवल हमारा भ्रम है? नहीं, मृत्यु का रहस्य इतना सरल भी नहीं, क्योंकि गीता कहती है आत्मा अमर तो है, लेकिन उसके कर्म ही तय करते हैं कि आगे उसका मार्ग कैसा होगा। कौन सा नया वस्त्र उसे मिलेगा, कौन सा नया जन्म उसे मिलेगा, यह सब उसके कर्मों का परिणाम होता है। यही कारण है कि गीता केवल आत्मा की अमृता नहीं बताती, बल्कि कर्म के महत्व को भी उजागर करती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तू केवल कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि कर्म ही आत्मा का भविष्य गढ़ते हैं। तो अब जरा कल्पना कीजिए, शव की आग बुझ रही है, परिवार घर लौट चुका है, पर आत्मा अब भी अपने अगले मार्ग की ओर बढ़ रही है। वह जानती है कि उसका अस्तित्व शाश्वत है, लेकिन उसके सामने यह प्रश्न खड़ा है, आगे कौन सा मार्ग खुलेगा? क्या वह देवलोक जाएगी? क्या उसे पितरी मिलेगा? या उसे पुनर्जन्म के लिए धरती पर लौटना होगा? यही वह क्षण है जहां आत्मा के सामने सबसे बड़ा रहस्य खड़ा होता है, क्योंकि मृत्यु केवल वस्त्र बदलना है, लेकिन वह वस्त्र कैसा होगा, यह तय करते हैं कर्म। तो अब सवाल यह है, जब आत्मा यह सब समझ लेती है, जब वह जान जाती है कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, तब उसकी अंतिम यात्रा का निष्कर्ष क्या होता है? यही उत्तर हमें मिलता है जब हम गरुड़ पुराण, अग्नि पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण और गीता को एक साथ जोड़कर देखते हैं। गरुड़ पुराण ने हमें मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा की सबसे पहली तड़प दिखाई। वह अपने ही शरीर से मोह करती है, पुकारती है, वापस लौटना चाहती है, लेकिन कोई नहीं सुनता। अग्नि पुराण ने बताया कि यह पीड़ा असल में आत्मा की नहीं, बल्कि उसके मोह और भ्रम की है। अग्नि आत्मा को छू भी नहीं सकती, पर मोह उसे जलन का अनुभव कराता है। विष्णु पुराण ने यह स्पष्ट किया कि मृत्यु केवल एक आवरण का अंत है। आत्मा अमर है और उसके कर्म ही तय करते हैं कि अब वह किस दिशा में जाएगी। शिव पुराण ने आत्मा के लिए मंत्र और स्मरण का महत्व बताया कि मृत्यु के क्षण में अगर शिव नाम गूंज जाए तो आत्मा का भय मिटने लगता है और वह मुक्ति की ओर बढ़ती है। और गीता ने अंतिम सत्य प्रकट किया, आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है। मृत्यु केवल वस्त्र बदलने जैसा है, जबकि आत्मा शाश्वत और सनातन है। सोचिए, इन सब ग्रंथों की बातें मिलकर कैसी तस्वीर बनाती है। एक शव चिता पर रखा है, परिवार रो रहा है, लकड़ियां जल रही हैं, धुआं आसमान की ओर उठ रहा है, लेकिन इसी दृश्य के भीतर एक अदृश्य यात्रा चल रही है। आत्मा खड़ी है,
अदृश्य, निराश और भयभीत। पहले वह अपने शरीर से चिपकती है, उसे लगता है कि अग्नि उसे जला रही है। फिर धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि अग्नि उसे छू नहीं सकती। उसके सामने मार्ग खुलने लगते हैं। उजाले के और अंधकार के वह अपने पूरे जीवन को चलचित्र की तरह देखती है। हर पाप, हर पुण्य, हर वचन उसके सामने खड़ा होता है और उसी क्षण तय होता है कि आगे उसकी गति किस दिशा में होगी। अगर वातावरण में मंत्र गूंज रहे हो, अगर परिवार श्रद्धा से ओम नमः शिवाय या राम नाम सत्य है बोल रहा हो, तो आत्मा का भय कम होने लगता है। उसे लगता है कि वह अकेली नहीं है, कोई शक्ति है जो उसका हाथ थाम रही है। और जब आत्मा गीता का सत्य महसूस करती है, तब उसे समझ में आता है, मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं शाश्वत हूं। मृत्यु मेरा अंत नहीं बल्कि नई शुरुआत है। पांचों ग्रंथ मिलकर हमें यही सिखाते हैं। मृत्यु से डरना व्यर्थ है। डरना चाहिए तो केवल बुरे कर्मों से, क्योंकि मृत्यु स्वयं में अंत नहीं बल्कि न्याय है। यह आत्मा को उसके कर्मों का दर्पण दिखाती है। यह तय करती है कि वह देवलोक जाएगी, पितिक में विश्राम करेगी या पुनर्जन्म में लौटेगी। और कभी कभी यदि आत्मा पूर्ण रूप से शुद्ध हो चुकी हो तो वह इस चक्र से मुक्त होकर मोक्ष की ओर भी बढ़ सकती है। सोचिए, जब हम में से हर किसी को एक दिन इसी यात्रा से गुजरना ही है, तो क्या हमें मृत्यु से घबराना चाहिए या उसे समझना चाहिए? शास्त्र यही कहते हैं, मृत्यु कोई अंधेरा नहीं बल्कि प्रकाश का द्वार है। लेकिन उस प्रकाश तक पहुंचने के लिए जीवन में मोह छोड़ना होगा, सत्य का पालन करना होगा और ईश्वर का स्मरण करना होगा। गरुड़ पुराण आत्मा को उसकी तड़प दिखाता है, अग्नि पुराण उसका भ्रम तोड़ता है, विष्णु पुराण उसकी अमृता प्रकट करता है, शिव पुराण उसे मुक्तिदाता की ओर ले जाता है और गीता उसे अंतिम सत्य का बोध कराती है। यही है मृत्यु का रहस्य। यही है उन पहले 2 मिनटों का अदृश्य सत्य जिन्हें हम देख नहीं पाते, लेकिन आत्मा पूरी तरह अनुभव करती है। अब आप सोचिए, जब आत्मा यह सब देखती और समझती है, तो क्या मृत्यु सचमुच भयावह है या यह केवल वह क्षण है जब आत्मा अपने असली स्वरूप से परिचित होती है? शास्त्र कहते हैं, मृत्यु अंत नहीं बल्कि उस परम सत्य से मिलने का अवसर है जिसे हम जीवन भर ढूंढते रहते हैं। यही कारण है कि आर्ष मुनियों ने मृत्यु को डर नहीं बल्कि एक उत्सव माना, क्योंकि मृत्यु में ही जीवन का रहस्य छुपा है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।